ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो 3 आदमी को बांध के रखा हुआ है और उन्हें पूछ रहा होता है कि वो उसका सामान कहाँ है और ये किसने लीक किया है। तो वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो आती है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी शोल ही है और वो एक लायर हंटर है और वो कहती है मुझे यहाँ पे किसने बुलाया। तो आदमी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद कुछ टाइम में वो उसका एक लंगड़ा सा आदमी आता है और उसे धमकाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी उसे रोक देता है उसका बॉस और सोली इससे माफ़ी मांगता है और फिर वो जाती है वो 3 आदमियों के पास और पूछती है कि ये काम किसने किया है। तीनों को बारी बारी पूछती है लेकिन वो लोग सब कहते हैं कि ये हमने नहीं किया। तो वो उस आदमी को बताती है कि ये तीनों में से किसी ने नहीं किया। उसके बाद वो जो लंगड़ा आदमी होता है वो कहता है तो ये किसने किया है। तो उसे पता चल जाता है सोली को, कहते हैं ये इसी ने किया है। तो वो लंगड़ा आदमी कहता है बॉस तुम्हारे लिए मैंने अपनी टांग भी तोड़वाई। तो यहाँ पे शोली कहती है क्या सच में तुम्हारा टांग टूटा हुआ है। तभी उसका बॉस उसके जो डंडा होता है उसे फेंक देता है। तो वो जाके दौड़ के उसे उठा लेता है। तो पता चलता है कि वो रो रहा था। तभी उसे अच्छे से मुकुटाई होती है और शोली कहती है उसे मत मारना। तभी वो वहाँ से निकल जाती है और वो होटल पहुँचती है। वो गेम देख रही होती है। उसके बाद वो सो जाती है। सुबह को हमें दिखाया जाता है वो होटल से बाहर आ रही थी और वो जो लंगड़ा आदमी था वो वहीं पे खड़ा था और कहता है मैं आज तो मार ही डालूंगा और फिर उसके पीछे जाता है, लेकिन वो वहाँ से भागने लगती है और वो पीछा करता है उसका, लेकिन वो बस भागती रहती है। और वैसे वो आगे जाके बस स्टॉप जाती है और वहाँ से एक टिकट निकालती है सियोल के लिए और फटाफट से एक बस में जाके बैठ जाती है। लेकिन वो आदमी तो अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो सीट के नीचे छुपने लगती है। तभी वहाँ पे कोई आ रहा होता है। वो डर जाती है और वो बस कहने लगते हैं मुझे मत मारो, लेकिन वो किसी और के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे देखा जाता है एक लड़का बैठा हुआ होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम उसे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तो वो कहता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है और उसे रोकने लगता है। उसने बस तुम्हें मजाक किया था बोलता है, इसके लिए तुम उसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। लेकिन वो कहता है मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। फिर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है उस लड़के के साथ और उसने जब मारता है तो वो मना करता है तुम उसे चीट कैसे कर सकते किसी और लड़की के लिए। वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो उसे पंच मारता है और यहाँ पे सोल ही देख लेती है कि वो आदमी अभी भी उसके पास आने वाला होता है, लेकिन वो जो आदमी होता है उसे वहाँ से धक्का देती है और कहती है मैं उसी की नई गर्लफ्रेंड हूँ और तुम यहाँ से जाओ कहती है और उसे बस से निकाल देती है। और बस ड्राइवर को कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकालो और बस वहाँ से चली जाती है। और वो लड़की मतलब सोल ही कहती है उस लड़की को कि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं जल्दी से सोल जाना चाहती थी इसीलिए मैंने ऐसा किया और तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो गई कहती है। तो वो बच्चा है तुम्हें कैसे पता। तो कहती है मुझे पता है। उसके बाद वो अपना कार्ड दिखाती है लेकिन वो उसे कार्ड पे इंटरेस्ट नहीं होता और वो नहीं देखता। उसके बाद हमें फ्रेंड्स दिखाया जाता है 2023 को, जबकि 5 साल बीत चुका है और हमारी शोलू जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुकी है। इसका मतलब वो एक अपने क्लाइंट के पास आती है जो कि वो जानना चाहती थी कि उसे उसका जो बॉयफ्रेंड है वो चीट कर रहा है कि नहीं, लेकिन जब उसे वो क्वेश्चन पूछने लगती है वो सही सही जवाब देता है और शोलू कहती है वो सब कुछ सही बोल रहे हो। तो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई कुछ है जो तुम सच जान लेती हो। तो बोलते हाँ बोलते हैं। तो वहाँ पे एक वेट्रेस आती है और जैसे ही वो वेट्रेस को पूछती है कि तुम दोनों पहले नहीं मिले थे, तो वो उसे कुछ आवाज़ आती है और वो जान जाती है कि ये दोनों का बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। उसके बाद वो गिरा हुआ साफ करने वाली होती है। तभी पता चल जाता है सोली कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है ये तुम्हारा बच्चा है ना उस आदमी को। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो बता देती है ये उसी की गलती है और ये बच्चा भी उसका है और वो वहाँ से निकल जाती है। तो हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी में जा रही होती है और उसका ड्राइवर जो है उसका नाम होन है और वो उसका काफ़ी अच्छा भी है। तो वो कहती है आप फ्यू ईयर्स में बहुत सारे मनी कमा चुके हो, इसका क्या करोगे। तो वो नहीं बताती। उसके बाद कहती है ये कौन सा रिचुअल है जो आपको मिल गया है, किस रिचुअल की वजह से। उसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है जो कि सोलू की मॉम है और वो जब प्रेग्नेंट होती है वो सारे गॉड को जाके प्रे कर रहती है कि मेरे चाइल्ड को कुछ सुपर पावर मिल जाए और फाइनली गॉड तो उसको उसकी विश पूरी कर देते हैं और उसे सुपर पावर मिल ही जाता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और मतलब वो पता चल जाता है कि वो झूठ को पकड़ लेती है। उसके बाद अब छोटी थी होती है तभी अपनी मम्मी को डॉल मांगती है, लेकिन वो कहती है बाद में दिलाऊंगी, लेकिन वो उससे पता चलता था कहती है आप बिल्कुल भी मुझे नहीं दिलवाने वाली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने मम डैड के साथ खाना खाने बैठी होती है, लेकिन उसकी मम उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है मुझे कुछ और खाना था लेकिन तुम ऐसा ही करते हो। तो उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं हम दोनों फाइट नहीं कर रहे बोलते हैं, लेकिन उसे तो सब कुछ पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे होते हैं और तभी से उसे पता चल जाता है कि वो बचपन से उसकी पावर से भी पावर। उसके बाद हमें हाई स्कूल के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि मुझे मदद करो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तभी उसके पास आइडिया आता है कि वो इससे पैसे कमा सकती है और वही करती है वो और पहले अपना कार्ड बनाती है। उसके बाद उसके पास एक कस्टमर आता है जो कि सीक्रेट में उससे बात करना चाहता था। तभी मुझे पता लगता है कि ये सब काम उसे सीक्रेट में करना चाहिए और वो तभी अपना एक कैफ़े खोलती है
और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। और वैसे ही उसका जो ड्राइवर होता है वो गाना लगाता है और कहता है ये गाना बहुत ही अच्छा है और मैं तो उसका फ़ैन हूँ। तभी वो बताता है क्या तुम मेरे साथ अवार्ड शो में चलोगी, क्योंकि वहाँ पे दोहा भी आने वाला है। तो बोलता है ये दोहा कौन है, कोई सिंगर है क्या, ये सोलो पूछती है। लेकिन वो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो एक सॉन्ग राइटर है और वो सियोन के लिए सॉन्ग लिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। तो वो बोलती है जरूर ही वो मिस्टीरियस होगा, इसीलिए वो अपना चेहरा छुपा कर रखता है। तभी हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड है। वो गाड़ी से जा रहा होता है, तभी कुछ पुलिस वाले उसे रोकते हैं और एक मशीन पे फूंक मारने के लिए कहते हैं। जैसे वो अपना मास्क उतारने वाला था तभी एक गाड़ी एक पुलिस वाले को ठोक देती है। तभी सारे पुलिस उधर ही चले जाते हैं। तो वो टक से वहाँ से चला जाता है और दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये दिखाया जाता है अवार्ड शो को, जहाँ पे सियोन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है और उसी मतलब दोहा के सॉन्ग पे ही। और यहाँ पे जो हुन है वो भी उसे चेयर करने के लिए आया है और यहाँ पे कंपोजर दोहा का सीट तो खाली होता है क्योंकि वो यहाँ पे पहुँचा ही नहीं होता है। और जब अवार्ड शो शुरू हो जाता है तो बेस्ट कंपोजर का अवार्ड दोहा को मिलता है। तो इसे सियोन रिसीव करने के लिए आती है और उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्टी चल रही है और यहाँ पे सब दोहा से मिलने के लिए मिलना चाहते थे, लेकिन वो तो नहीं आया होता है। तो सभी सोचते हैं उसने किसी को नहीं, मतलब किसी ने उसको नहीं देखा, इसलिए सोचते हैं क्या वो कोई एजेंट है या फिर वो कोई हाई स्कूल का हॉट स्टूडेंट है या फिर एक जीनियस है जो एक जीनियस म्यूजिशियन है। लेकिन तभी वहाँ पे सियोन जा रही होती है तो उसे वो लोग रोक लेते हैं, कहते हैं दोहा से हमें मिलना है। तो वो कहती है मैं भी उससे नहीं मिली, फिर सिर्फ वीडियो में बात किया है। उसके बाद हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर पे ही सारा काम कर रहा होता है, कंप्यूटर के जरिए, क्योंकि वो सामने नहीं जाता और वो बहुत ही ज़्यादा अकेला है क्योंकि वो अकेले रहता है और अपना खाना खुद ही बनाता है और इतने बड़े से घर में वो अकेले रहता है, कोई फ्रेंड्स नहीं उसका। तो उसमें हमें दिखाया जाता है सियोन को जो कि दोहा का भी जो अवार्ड है वो लेके जा रहे होते हैं। तभी उसे कुछ रिपोर्टर देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तो हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि सारे मैसेजेस देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी है। तभी उसका डोरबेल बजता है, वहाँ पे सियोन आई होती है और जब पूछती है क्या तुम किसी के साथ हो, तो बोलती है हाँ। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो बोलती है, उसका स्विच बाहर होता है तो वो सारी तरफ चेक करती है कोई है घर में बोल के। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दोहा है वो बोलता है अगर कोई होता तो मैं तुम्हें बस उसे ज़रूर मिलाता, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें अभी जाना चाहिए। तो वो उसका अवार्ड दिखाता है और कहता है ये देखो तुम्हें मिला है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये उसका अवार्ड होता है। तो वो पहले तो अपने मोबाइल पे फ़ोन पे सेल्फी होता है, उसके बाद वो बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगी, तो मुझे निकाल कैसे सकती हो। उसके बाद वो वहाँ पे सोने लगती है, कहती है मेरी जीप मतलब मेरी ड्रेस की जीप खोल दो। लेकिन यहाँ पे वो कहाँ सुनने वाला था, वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो हमारी सियोन है वो तो क्या कर सकती है, उसके बाद वो भी वहाँ से निकलने रही होती है। तभी वहीं उसका कोट गिर जाता है और तभी रिपोर्टर उसे फ़ोटो ले लेते हैं और उसकी जीप भी थोड़ी सी खुली होती है। तो हमें रात को दिखाया जाता है दोहा सोया होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना आता है, या फिर आगे का था पता नहीं, आगे जाके पता चलेगा। और वो अचानक से उठ जाता है और देखता है कि उसके हाथों में खून नहीं है और बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जो पिज़्ज़ा शॉप की लड़की होती है वो जो हमारी सोल हुई है उसके देख मतलब उसके कैफ़े को देख रही होती है। वहाँ पे एक औरत आती है और वो कुछ पूछती है। उसके बाद जो उसकी पार्ट टाइमर होती है वो एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलती है, मतलब सारे दरवाजे बंद करके एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर जाने के लिए बोलती है। तो वहाँ पे सोई हुई जो है वो बैठी होती है और वहाँ पे ही वो सीक्रेटली अपना काम करती है। तो हमें दिखाया जाता है दीपचंग फ़ोन कर रहा होता है हमारा जो दोहा को, उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर जमा हो गए हैं और जैसे ही बाहर निकलता है वो उसका कॉल दिखता है, कॉल करने वाला होता है लेकिन पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारते हैं। तो वो पीछे मुड़ता है तो वो और कोई नहीं बल्कि एक रिपोर्टर होता है और फिर वो उसका फ़ोटो लेता है। और वो यहाँ दिखाया जाता है पास्ट में जो कि एक सभी उसे मर्डरर बोल रहते हैं और कैमरा से फ़ोटो दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है बाद में पता चलेगा क्या सच में उसने कुछ किया है। तो यहाँ पे रिपोर्टर जो से फ़ोटो निकलता है, जैसे ही वो घर पहुँचता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उस देखा जाता है कि कोई ड्रोन उड़ाया हुआ है, लेकिन फिर वो जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसका जो कंपनी का CEO होता है वो उसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो पूछता है क्या सियोन ठीक है। तो वो बोलता है सियोन के बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे घर के बाहर तो रिपोर्टर की लाइन लगी हुई है, तो अब तुम क्या करोगे। तो वो एक एड्रेस देता है और कहता है तुम यहाँ जाके रहो, और मैंने इसे ख़रीदा हुआ था लेकिन अब इसे कोई नहीं जानता, तुम वहाँ जाके रहो बोलता है। तो वो हाँ बोलता है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। तो हमें दिखाया जाता है हमारे सोलुई जो है वो एक स्टोर पर आई हुई थी और मुझसे एक अजीब सा लड़का दिखाया जाता है क्योंकि वो भी मास्क पहना हुआ था। तो वो उनके यहाँ एक लड़का जो है वो लड़कियों को तंग कर रहा होता है, वही होता है। तो वो वहाँ से जा रही होती है तो देखती है कि उसके पीछे भी वो आ रहा है और उसका कोक जो है उसके पास गिर जाता है और वो तो डर के मारे वहाँ से भागने ही लगती है और पीछे
मुड़ के भी नहीं देखती। और दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है उसके पार्ट टाइमर के साथ वो बैठी होती है, तो बोलती है आज मेरा दिन ठीक नहीं है, ये टेरो कार्ड देखो। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने वो कल उस आदमी को देखा, वो मेरा पीछा कर रहा था। ये सुन के तो वो घबरा जाती है और कहती है तुम ये कुछ देती है और कहती है ये तुम अपने पास रखो। उसके बाद दिखाया जाता है उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, तो कहती है आज मीटिंग है और मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो जाती है एक क्लब में जो वहाँ की मीटिंग चल रही होती है ओनर्स की, और वहाँ पे जाके उस चारों मतलब वो तीनों के साथ बैठती है, जो कैफे का मालिक होता है और वो पिज़्ज़ा वाली लड़की। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्पीच दे रहा होता है, तभी वहाँ पे कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, मतलब जो पार्ट टाइमर होती है सोलही का, उसके कोई पीछा कर रहा होता है, तो वो उसे स्प्रे मारती है और हम बाहर से चली जाती है, मतलब पेपर स्प्रे मारती है और चली जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला देती है, तो सारे वहाँ जमा हो जाते हैं और बोलते हैं कहाँ आग लगी है। लेकिन वो बताती है कि वो हुडी वाला लड़का मेरा पीछा कर रहा था, मैंने उसके ऊपर स्प्रे मारा है। तो सभी उसे ढूंढने लगते हैं, तभी वहाँ से एक लड़का जा रहा होता है, जो वो बेकरी वाला आदमी होता है, वो उसे जाके पकड़ लेता है। उसके बाद वहाँ पे सारे जो आदमी होते हैं सारे पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं यही है। और यहाँ पे हमारी सोलही और उसकी पार्ट टाइमर पहुँच जाते हैं, और जैसे ही बोरा उसका मांस उतारने वाली होती है, वहाँ पे सोलही जो है उसे रोक देती है और कहती है ये वो नहीं है, ये कल्प्रिट नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन वो पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, तो कहती है मुझे बस पता है। और ये सुनने के बाद ही जो हमारा दोहा होता है उसे देखने लगता है, क्योंकि वो रिमेंबर करता है इसी वर्ड को, ये पहले भी सुना है। और तभी वो बस वाली इंसिडेंट को याद करता है कुछ साल पहले की, जो उसने उसे कहा था। ये सोही जो कह रही होती है कि ये उसने नहीं किया है, और ये दोहा उसे देखता है और याद करता है कि वो 5 साल पहले उसे एक बस में मिला था, जहाँ पे पहले तो वो ये इग्नोर करता है, लेकिन जब वो सो रही होती है उसकी तरफ देखता है, जैसे वो गिरने वाली थी उसे संभाल लेता है। तो हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सोही बोल रही होती है कि ये रियल कल्प्रिट नहीं है। तो ये बोरा बोलती है तो फिर कौन है, तुम्हें क्या प्रूफ करोगी। तो उसके बाद उसकी पार्ट टाइमर आती है और उसे सोने लगती है और कहती है मैंने उसे के ऊपर परफ्यूम मारा था, लेकिन ये वो नहीं है। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे ढूंढने लगते हैं कि किसके वो परफ्यूम सेंट आ रहा है। उसके बाद एक लड़के को पकड़ लेते हैं और उसने जैकेट भी उल्टा कर दिया था, उसके पास मास्क भी होता है, तो उसे पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे जो पार्ट टाइमर है वो अच्छा सा एक भूसा लगाती है, जिस पे वो नीचे गिर पड़ता है। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है सोही दोहा को कहती है तुम अभी जाओ, क्योंकि वो मिल गया है। तभी दोहा पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मैंने नहीं किया है। तो वो कहती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तुम रियल कल्प्रिट नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोहा को, जो घर पहुँच गया है और कहता है कि अब मैं उससे बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। उसके बाद हमें सोही को दिखाया जाता है कि वो अपने घर आई होती है, लेकिन अब उसकी नेबर के दरवाजे पे सुनती है कुछ, तो वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे दोहा जो है वो अपना सामान अनपैक कर रहा होता है, तभी देखता है लाइट उसके बुझ जाती है और वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ये काफ़ी डरावना होता है और लगता है वो डरता है अंधेरे से, और वहाँ पे कुछ दिखाई देता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है, लेकिन क्या करे उसे अंधेरे में ही आज सोना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और वो जैसे ही अपना बालकनी की तरफ खोल के बाहर जाता है, वो नीचे देखता है कि वो वहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ हैं जो एक्सरसाइज कर रही हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बड़े बड़े लड़के वहाँ से जा रहे हैं। उसका स्कूल बहुत ही अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सब देख के। हमें सोही को दिखाया जाता है वो अपने क्लाइंट से मिलने आई होती है और उसकी क्लाइंट उससे पैसे देती है और वो अपने पैसे लेके अपने लॉकर में जाती है। तो हम देख सकते हैं उसने बहुत सारा गोल्ड कॉइन इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद वो कहती है अब मैं ज़रूर एक बिल्डिंग की ओनर बन सकती हूँ। उसके बाद वहाँ से वो जा रही होती तभी एक मैसेज आता है सेटलमेंट का, और वो दिखाया जाता है उसके बाद उसकी मॉम को, जो कि एक फेक डॉक्टर बन के एक आदमी को ठगने वाली होती है और वो उसे बस बता रही होती है कि वो बहुत ही अच्छी है। तभी वहाँ पे सोही आ जाती है। उसके बाद वो उसकी मॉम जो है वो गुस्सा करती है, तो वो आदमी पूछता है तुम कौन हो। तो सोही कहती है कि सोलही कहती है कि मैं उसकी डॉटर हूँ, लेकिन उसकी मम कहती है कि आप वो मेरी तरह दिख रही है, वो बिल्कुल भी मेरी डॉटर नहीं है। और वो कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। तो उसकी सोलही कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो सोलही कहती है कि अपनी मॉम को मैंने आपको कार्ड इसीलिए नहीं दिया कि आप ऐसे काम करो। उसकी मॉम उससे ऊपर बहुत गुस्सा करती है, कहती है तुम बस मुझसे दूर रहो। और उसके बाद वो कहती है आप जहाँ जाओगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। लेकिन उसकी मॉम कहती है क्या सच में तुम मुझे ढूंढ सकती हो, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलने वाली। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और हमें दिखाया जाता है जो सोलही है वो घर आती है। वहाँ पर उसकी डैड का कुछ आया होता है ईमेल, मतलब उसने भेजा होता है, एक फ़ोटो भेजा होता है, वो देखती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगचान को, जो कि दोहा से बात कर रहा होता है घर के बारे में। और तभी वहाँ पे जो शियोन है वो पहुँच जाती है और उसके बाद वो फ़ोन छीन लेती है और देखती है वो
दुआ का कॉल होता है और उसके बाद वो कहती है वो मेरा फ़ोन आंसर नहीं कर रहा। वैसे भी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अभी उसे रियलाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन इस बात पे तो जुगचान उसके बात को नहीं मानने वाला था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा दोहा को, जो कि एक बार में परफॉर्म कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि आप ना सनग्लासेस उतारोगे क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन वो कहता है मैं कस्टमर से बात नहीं करता। और तभी वहाँ से वो निकलने वाला होता है, लेकिन वो चश्मा ले लेती है। फिर भी वो एक दूसरा चश्मा पहन लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बाहर खड़ा होता है, लेकिन जो बार का ओनर होता है उसका चश्मा ले आता है। कहता है ये बहुत ही खास होगा। कहता है तुम अगर लोगों से मिलना नहीं चाहती तो यहाँ क्यों आती हो? तो वो कहता है कि मुझे स्टेज में परफॉर्म करना अच्छा लगता है इसी वजह से। लेकिन वो कहता है मैं तो सोचता था तुम मेरी वजह से यहाँ तो वो हंसने लगता है। उसके बाद हमें सोही को देखा जाता है कि जो कि बहुत ही रात को अलार्म दे के उठ गई है और फ्रेश होकर टीवी के सामने बैठ गई, क्योंकि आज उसके टीम का मैच है। और उसकी आवाज़ सुन के मतलब दोहा भी उठ जाता है। उसके बाद देखने जाता है तो वो टीवी लगा के बैठी है, तो वो याद करता है कि आज उसका भी गेम है। मतलब वो दोनों ही टीवी ले मतलब अपने अपने वो मोबाइल पे देखने लगता है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स ये दोनों ही। तभी वहाँ पे डिलीवरी वाला आता है और वो सामान छुप के जाता है। जैसे ही दोहा वहाँ से निकलने सामान लेके जाने वाला था, सोही देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पे कब शिफ्ट हुए? तो कहता है मैं कल रात ही शिफ्ट हो गया था। तो कहती है रात को कौन शिफ्ट होता है? तो वो कहता है कि मेरा सामान जो है वो कल आने वाला है, ऐसा ही बोलता है। तो मैं बता दूँ ये दोनों ही। तभी वो उसकी बात कर रहा होता है, तभी अपना पासवर्ड भूल जाता है, लेकिन कहता है चिंता मत करो। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सोही सोच रही होती है वैसे वो क्या घर में भी मास्क पहन के बैठा होता है। इसके बाद वो अपना खाना देखती है जो कि एक्सचेंज हो गया है दोनों की तरफ। मतलब दोहा का सोही के पास आ गया है और वो दोनों एक्सचेंज करने वाले होते हैं खाना जाके। उसके बाद वो कहता है मतलब सॉरी सोही कहती है कि तुमने खा तो नहीं लिया? तो बोलता है नहीं मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। उसके बाद वो कहता है ये तुम ले लो कहता है और एक चीज़ का पैकेट उसे देता है और वो मना नहीं कर पाती, वो ले लेती है। उसके बाद हम मैच देखते हैं जो कि दोनों ही अपोजिट टाइम में होते हैं और सोही एंजॉय कर रही होती है तब जो दोहा होता है दुखी होता है, और जब दोहा एंजॉय करता है सोही दुखी होती है। तो फाइनली ये जो मैच होता है वो सोही की टीम जीत जाती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि आज रेनोवेटिव हो रहा है जो दोहा का घर है। तभी वहाँ पे सोही भी नीचे आती है, देखती है वहाँ पे कीबोर्ड होता है तो कहती है उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है दोहा जो है फ़ोन पे बात कर रहा है जुगचान के साथ और तभी कहता है क्या तुम्हारी नेबर बहुत ही अच्छी है? तो बोलता है हाँ। और तभी वहाँ पे सोही को सामने देखता है और जब सोही को गाड़ी उसका ड्राइवर के देखता है उसके साथ तो कहता है ये लड़का कौन है? मतलब वो जेलस फील कर रहा है जैसे। और वैसे ही जो उसका ड्राइवर हुन होता है वो उसके गाड़ी को देखता है, उसके पास आने लगता है। तो सोचता है मतलब दोहा सोचता है कि वो उसके लिए आ रहा है और लेकिन वो उसके लिए नहीं बल्कि उस गाड़ी को देख के आ रहा होता है। उसके बाद वो सोही को बताता है कि ये गाड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव है और मैंने सुना है ये सिर्फ दोहा के पास है इस कलर का गाड़ी। और उसका दाम सुनते ही सोही के तो वहाँ पे खुले रह जाते हैं। उसके बाद कहता है मैं एक सेल्फी लेता हूँ। सेल्फी लेने वाला होता है लेकिन उसका मोबाइल कार पे गिर जाता है और वो सायरन भी बजने लगता है और छोटा सा स्क्रैच हो जाता है वहाँ पे। तभी वहाँ पे दोहा निकलता है तो सोही उसे देख के कहती है आई एम सॉरी माफ़ कर दो बोल रही होती है, लेकिन दोहा कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद कहती है यहाँ पे छोटा सा स्क्रैच हो गया है। तो दोहा कहता है कोई बात नहीं ठीक है। लेकिन तभी वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। तो वो कहती है कैसे कोई ठीक हो सकता है सच में, ये सोच रही होती है सोही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगचान को जो कि मोजिन के साथ होता है। वो गलती से उसने दोहा और शियोन के बारे में बता देता है। तभी वो कहता है इससे मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है अगर तुमने ये सब मतलब दोहा से मुझे मिलने नहीं दिया तो मैं ये सब लिख कर दूंगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है जुगचान को बहुत सारा आलमन लेके दोहा के यहाँ आया हुआ है। पहले तो वो तो रिक्वेस्ट करने वाला है ना, तो बोलता है तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। तो बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दोहा बोलता है। उसके बाद वो दोहा को बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो पार्क मोजिन को जानती हो तो वो तुमसे मिलना चाहता है सिर्फ एक बार। लेकिन बोलता है मैं उससे क्यों मिलूँगा? तभी वो बताता है कि वो गलती से तुम्हारे और शियोन के बारे में मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा है और मैं अब क्या करूं? तो कहता है अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरा फेस देख लेगा। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं तो दोहा कहता है मुझे तुम्हारी कार चाहिए और तुम मेरी कार ले जाओ बोलता है। तो यहाँ पे वो मान जाता है और वो जाने वाला होता है। तभी कहता है ठीक है एक बार मैं उससे मिल लूँगा। और ये सुनते ही वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे सकेवल पकड़ लेता है। और ये सब हमारी शोल्ही जो है वो देख रही होती है और बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाती है ये सब देख के। उसके बाद जब लिफ्ट में वो दोहा के साथ जा रही होती है तो पूछती है क्या तुम हर वक्त घर में भी ये मास्क पहन के रखती हो? तो बोलता है क्या कहा? तो उसके बाद कहती है कि तुम्हें किसी से भाग रही हो क्या? तो वो उसके मन की बात जान लेती हो। तो यहाँ पे दोहा बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो बोलती है मैंने बस उसे अपना कार्ड दे दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा
अजीब लग रहा था इसी वजह से। उसके बाद वो रूम में जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। कहता है फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना, कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोजिन को, जो सोल्ही के पास मिलने आया है क्योंकि उसे कुछ पता करना है, बल्कि दोहा के बारे में पता करना है इसी वजह से। दूसरे बात हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन में इमोजी होता है वही होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी बहन के लापता होने के 5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो एक पुलिस वाला के ऊपर चढ़ जाता है, मारने लगता है। कहता है तुम लोग उस कल्प्रिट को जानबूझ के बचा रहे हो। और वो जैसे ही उसे सेल में डाल देते हैं, अपने सर को पीटने लगता है दीवार पे और खून निकलने लगता है। तो हमें केस की फाइल को दिखाया जाता है जहाँ पे किम सियो जू का नाम लिखा है। तो मैं बता दूँ ये और कोई नहीं बल्कि दोहा का ही नाम है। तो आप हमें दिखाया जाता है दोहा जो है वो रेडी हो रहा होता है। और दूसरी तरफ में सोलू को भी दिखाते हैं, जो कि अपने पार्ट टाइमर को बता रही थी कि मोजिन ने रिक्वेस्ट किया है दोहा से मिलने के लिए और उसने डिपॉजिट भी पेमेंट कर दिया है। तभी वहाँ पे ड्राइवर रोना आता है और उसे हाय बोलता है। तो यहाँ मतलब सोली कहती है कि इसे नहीं पता चलना चाहिए। उसी पार्ट टाइमर हाँ बोलती है। उसके बाद हम मोजिन के साथ सोली को देखते हैं, जो कि एक जगह पे पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट में। और तभी वहाँ पे एक रूम में उसे जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे छुप जाती है, मतलब उसके बाद वो वहाँ पे आता है और वो उसे हेलो बोलता है मोजिन को। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और पहले तो मोजिन खाना ऑर्डर करता है और ड्रिंक ऑर्डर करता है। वैसे ही एक ड्रिंक लेता है। उसके बाद वो दोहा को पूछता है, तो वो दोहा कहता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। तो वो हंसने लगता है और कहता है वैसे तुम यहाँ तो सीईओ को बचाने के लिए आई हो ना, तो तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। और ग्लास में भर के वो शराब पी लेता है। और ये तो हमारी शोल की भी देख रही होती है। तो वो पूछता है तुम स्ट्रेस कैसे दूर करती हो। तो वो कहता है मैं सॉकर पसंद है और मुझे लिवरपूल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वही देखता हूँ। तो वो पहले पूछता है तुम्हें सनग्लासेस क्यों पहने रखते हो। तो कहता है मेरी क्लॉथ के साथ मुझे सूट करता है। और ये सब सोही देख रही होती है और वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा होता है। तो फिर ड्रिंक के बाद ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम सियोन को डेट कर रहे हो। तो वो तो साफ साफ मना ही कर देता है। कहता है नहीं मैं सियोन को डेट नहीं करता, हम तो बस कलीग हैं बोल देता है। तो ये तो सुन के उसे गुस्सा ही आ जाता है, क्योंकि उसकी सारी बात सही सही हो रही होती है। ये तो हमारी जो सोई है वो जानती है। उसके बाद बोलता है तुम्हारी टीम मेरा सब कुछ कॉपी कर रहा है। तो बोलता है मैं अकेले काम करता हूँ, मेरा कोई टीम नहीं है। उसके बाद वो कहता है तुमने मेरा गाना चुराया हुआ है, लेकिन वो मना करता है क्योंकि मैंने तो सुना भी नहीं है। और यहाँ पे सोई तो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। वहाँ से जाने वाला होता है दुआ, तभी कहता है बस एक लास्ट ड्रिंक मोजिन कहता है। और उस ड्रिंक को हिला के उसके ऊपर के सामने खोलता है, जो कि उसके ऊपर गिर जाता था। वो फोटो लेने वाला होता है, लेकिन सोही आगे से एक फ़ोटो ले लेती है। तो वो दुआ देख लेता है और कहता है मोजिन कहता है मैंने नहीं किया बोल रहा था। तभी दुआ वहाँ से उठ के चला जाता था। तभी वो गलती से वहाँ पे मोजिन जो है गिर जाता है। दुआ और हमारा उससे ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है जो मोजिन है वो सोली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो कहती है मैंने बस अपना काम किया, तुम बाकी पेमेंट कर देना। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। तो गाड़ी में जा रहे होते हुए बताती है कि सियोन और दुआ डेट नहीं कर रहे। तो वो हम पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। कहना मैं तो बता रही हूँ बोलती है। उसके बाद वो समझ जाता है और कहता है तुमने दुआ से मिली। तो वो नहीं बताती। तो वो बाहर एक कार को देख देता है और उसके बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से तेज़ी से कार चला के उसके पास जाने लगता है। कहता है तुमने ये सब बताया क्यों नहीं, मुझसे सीक्रेट क्यों रखा। तो कहती है तुम अभी जैसे बिहेव कर रहे हो इसी वजह से मैंने ये सब सीक्रेट रखा। उसके बाद वो गाड़ी रोक देती है और कहती है मैं गाड़ी चला के जाऊँगी। उसके बाद वो खुद गाड़ी चला के घर आती है। तभी देखती है कि वहाँ पे जो उसका नेबर है वो बेहोश सी हालत में बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो बोल रहा होता है कि मुझे योसियो डोंग जाना है और पैसे दे रहा होता है। लेकिन वो उसके पैसे को लेकर उसके जैकेट में रखने वाली होती है। तभी उसके कोक देख देती है जो उसके कपड़े पे गिरा था। तभी वो सारे कुछ सब कुछ याद करती है, उसकी बातें, उसकी कार और उसकी बातों सबको सोचने लगती है क्या सच में ये किम दोहा है। और उसके बाद वो अब उसका मांस उतारने वाली होती है और धीरे से वो उसका मांस जो है उतार देती है। और अभी वो उसका फेस जो है देख लेती है, मतलब अभी फेस देख के फिर भी उसे मुझे नहीं लगता कुछ याद आएगा। उसके बाद जैसे वो फिर से मांस लगाने वाली होती है वो जाग जाता है कि वो उसका मांस लगाने वाली थी पर वो उठ गया था। फिर वो जाने लगता है। फिर उसे वो समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता। उसके बाद वो सीधा होटल मतलब दोहा होटल चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसका मांस वो क्यों निकाल रही थी। तभी वहाँ पे दीपचंद आता है और वो अंदर आता है। तो यहाँ पे दोहा कहता है कि मेरा फेस जो है रिवील हो गया। तो वो तो घबरा जाता है, कहता है क्या मोजिन ने तुम्हारा चेहरा देख लिया। लेकिन वो कहता है नहीं, वो जो मेरे सामने वाले घर में रहती है उस लड़की ने बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली को जो कि घर में है और सोच रही है कि इतना बड़ा बात भी नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो सोचती है कि उसकी सारी बातों को। उसके बाद वो मोबाइल में सर्च करने लगती है उसके बारे में और तभी उसे पता चलता है कि वो क्या है और उसका
मतलब क्यों वो ऐसा कर रहा था। और तभी उसकी फ़ोटो देखती है और हंसने लगती है, कहती है इस फ़ोटो से उसे कोई कैसे पहचान सकता है। और ये फ़ोटो तो यहाँ पे दोहा और डिकजान भी देख रहे होते हैं। तो बोलता है इस फ़ोटो से वो तुम्हें नहीं पहचानेगी, लेकिन वो बोलता है 5 साल पहले मैं उसे मिला था, उसने मुझे हेल्प किया था जब मैं सेवा ला रहा था। तो वो कहता है ओ तो उसने तुम्हें हेल्प किया था, तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वैसे तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो कहता है मैं कैसे ना सोचूं, क्योंकि उसने मेरा फेस देख लिया है। तभी जो बोलता है कि देखो ये 5 साल की बात है, वो तो भूल गई होगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है। तो हमें दिखा जाता है शोली को, जो कि अभी भी उसके बारे में सोच कर रही है। वो अभी ब्रश कर रही होती है और तभी वो सोचती है कि वो तो सीईओ था जो उसकी गाड़ी लेने के लिए आया था। उसके बाद वो उसके बारे में स्कैंडल के बारे में देख लेती है। यहाँ हमें दिखा जाता है दोहा को, जो अभी भी वो भी जो है शोले के बारे में ही सोच रहा है। और वो सोचता है क्या उसने मुझे पहचान लिया होगा, लेकिन नहीं। उसके बाद में शोले को देखा जाता है, वो उसकी जो काम पे आती है और वो वहाँ पे उसका जो ड्राइवर होना होता है वो कहता है कल के लिए माफ़ कर दो। उसके बाद वो कहती है कि तुम कल के बारे में अभी सोच रहे हो। उसके बाद वो पूछती है दोहा कैसा है, तो वो कहती है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। बोलती है ये सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन कहती है कि फिर एक बार भी उसने अपना फेस नहीं दिखाया है, लेकिन ऐसा क्यों सोच रही होती है। हमें दोहा को दिखाया जाता है जो होटल पे है और खाना भी उसमें अंदर नहीं हल्ला था और खा रहा होता है। हमें उसके बाद मीन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर है और अभी वो यहीं पे ही ट्रांसफ़र हुआ है और वो सबको ग्रीट करता है। तो तभी हमें दिखाया जाता है सोली को, जो कि फिर घर वापस आ रही होती है और अभी भी वो दुआ के बारे में सोच रही होती है। तो दुआ को दिखाया जाता है जो कि बीच वाली मिसिंग गर्ल के बारे में सर्च करने वाला था, लेकिन नहीं करता। उसके बाद सुबह को दिखाया जाता है वो मेडिकेशन शॉप पे, वहाँ से जाने के बाद होटल जा रहा होता है। तभी वहाँ पे रिपोर्टर की भीड़ लगी होती है। किसी तरह से वो वहाँ से टैक्सी में निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वहीं पे ही शिवडोंग में आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामना हो जाता है सोली से। लेकिन वो छुपने लगता है, लेकिन कहाँ छुपता है, गाड़ी तो चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे कहती है मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन उसे पास आने नहीं देता। उसके बाद दोस्त से कहता है बात करते हैं। तो कहती है तुम हमेशा मास्क पहने क्यों रहती हो, बोलती है। उसके बाद कहती है तुम यहाँ नहीं थे, बोलती है। तो कैसे पता चला, बोलता है। तो कहते हैं तुम्हारा कुक बाहर था। उसके बाद पूछता है क्या तुम मुझे पहचानती हो मेरे फेस को, बोल के पूछता है उसे। तो वो कहती है मैं सोचने लगती, कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो, बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दौड़ते हुए एक आदमी आता है। तभी जो दुआ होता है वो सोली के पास आ जाता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन मांगता है क्योंकि उसका फ़ोन खो गया था। तो यहाँ पे जो सोली है वो अपना फ़ोन दे देती है। तो दुआ उसे कहता है तुम ऐसे ही किसी आदमी को अपना फ़ोन कैसे दे सकती हो, लेकिन वो कहती है वो सच बोल रहा था। तभी वो कहता है तुम रेडी रहना, वो तुम्हारा फ़ोन लेके भागने वाला है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और कहता है अपना नंबर दे दो और कुछ पैसे दो, जो कि मुझे गाड़ी ड्राइव मतलब टैक्सी करके जाना है। तो अपने फ़ोन पैसे निकालती है, लेकिन नहीं होता। तो वो दोहा को मांगती है और उसके बाद उसे दे देती है। तो वो चला जाता है। तो यहाँ पे दोहा जो है वो पूछता है सोली को तुम कैसे किसी को भी ट्रस्ट कर सकती हो। तो वो कहती है मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। उसके बाद उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। तो दोहा जो है वो अपना कोक लेके घर में अंदर आता है और वो सोच रहा होता है कि ये क्या बात हुई, वो किसी को भी कैसे ऐसे ट्रस्ट कर सकती है। और उसके बाद वो सोते हुए सोचता है वैसे वो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हमें दिखाया था सियोन को, जो कि स्टेज में परफॉर्मेंस कर रही थी। तभी वो गिर जाती है और सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके बाद वो दोहा उसे कॉल करता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और दोहा कहता है मैंने देखा तुम्हारे बारे में, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन वो उससे मिलने के लिए नहीं आता। तो वो नाराज़ हो जाती है। हाँ यहाँ पे डिकजान कहता है तो 35 सेकंड की फ़ोन कॉल के लिए तुमने इतना ज़्यादा नाटक किया, तुम्हें लगता है दोहा तुम्हें पसंद करता है, ऐसा नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है नीचे उसके फैंस जो है सियोन की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे खून भी आया हुआ है। उसके बाद उसे भूख लगती है तो वो एक शॉप में जाता है खाने के लिए और वहाँ पे एक लड़की को देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि सियोन ही होती है। और जैसे ही वो दिखता है वो शॉक हो जाता है, खुश भी। उसके बाद वो उसे एक चुप रहने के लिए बोलती है। उसके बाद उसे एक रोस्टेड एग देती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वैसे वो तो उसका बहुत बड़ा फैन था। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे शोली की मॉम को, जो कि बीमार होने की नाटक करती है, उसे फ़ोटो भेजती है। तो जब वो देखती है वो वेट करती है उसकी बेटी की कॉल का। उसके बाद जब वो शोली फ़ोन करती है उसे तो वो पैसे मांगने लगती है। कहती है मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं तो कार्ड भी बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो नहीं सुनती। उसके बाद देखती है कि उसके पास में सोली के पास में एक फैमिली बेटी है जिनके पास खाने के लिए नहीं होती, वो उससे पैसे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डिकजान को, जिसका भाई उसके पास आता है और उससे पैसे मांगने लगता है और वो मना करता है। क्यों कहता है तुम पैसे वेस्ट करते रहती हो, तुम इधर उधर काम मत करो। उसके बाद एक कॉल आ जाता है तो उसका भाई ये सब देख के उसका जो कार होता है उसकी की उठा लेता है और उसके बाद वहाँ जाके वो चेक करने लगता है और उसकी जाने आने की खबर जो है मोबाइल में सेव कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शोली को, जो कि एक कस्टमर के साथ आज बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे दोहा को, जो अपने घर म्यूजिक के
कुछ कर रहा होता है, तभी वहाँ पे आवाज़ आती है तो वो आ रहा होता है, देखता है कोई बोर्ड पे लिख रहा होता है, कहता है कि आप कौन हो। तो उसके बाद उसे दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, सोली की मम्मी है। वो पूछती है यहाँ सोली नहीं रहती, तभी वहाँ पे सोली पहुँच जाती है और कहती है आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो कार्ड दिखाने लगती है और कहती वो तो जान जाती है। उसके बाद कहते हैं चलो मैं अंदर बात करते हैं, लेकिन वो कहती है मैं नहीं जाने वाली अंदर। तो आप कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो कहती है आप ये क्या कर रहे हो। तो कहती है मुझे तुमसे डर लगता है, मतलब उसे डरती है उसकी बेटी से। और ये सब तो हमारा दोहा सुन रहा होता है। तो कहती है आपको क्या लगता है पैसे कमाना इतनी ईजी है। लेकिन वो कहती है तुम्हें क्या फील नहीं होता, तुम्हें बैड फील होता है, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से तो ही हो रहा था, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली ये सब हो गया। लेकिन वो कहती है बस मैं तब प्राइमरी स्कूल में थी, लेकिन उसके बाद फिर भी वो उसे मॉम को पैसे दे देती है। उसके बाद पैसे देख के मॉम तो उसकी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद वो बालकनी से अपनी मॉम को जाते हुए देख रही होती है। तभी हमारा जो दोहा होता है वो भी अपनी बालकनी से देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है सोलू की जो बचपन में थी, उसकी मॉम बहुत ही हार्डवर्क कर रही थी। तभी वहाँ पे सुबह को एक औरत आती है और सोलू से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, उसने मुझसे पैसे लिए हैं। और तभी कहती है मेरी मॉम कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ पैसे हैं मुझे पता है। उसके बाद वो दोनों हो जाते हैं और उस औरत चुपके से उस डॉक्यूमेंट्स और सारे पैसे लेके वहाँ से भाग जाती है। और इस बारे में वो ही बात को वो याद कर रही होती है। वहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे दोहा जो उसे देख रहा होता है उससे। तो सोली पूछती है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो कहता है वैसे मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन हर फैमिली में तो प्रॉब्लम होता ही है, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो कहती है फैमिली तो हमेशा साथ रहती है, लेकिन मैं तो अपनी मॉम के साथ फेस टू फेस एक साथ खाना भी नहीं खा सकती। तो दोहा कहता है मैं भी खाता। उसके बाद वो उसे देखने लगती है और यहाँ पे वो कहता है देखो हर फैमिली में प्रॉब्लम होता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, और उसे कंफर्ट करता है। तो हमें सुबह को देखा जाता है जो दोनों ही काम के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी लिफ्ट में वो उसे पैसे देती है। तो पूछता है क्या उस आदमी ने पैसे दे दिए। तो वो हाँ बोलती है। और यहाँ पे जो है वो उसे कॉल आता है, ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रही होती है। ये तो सुन लेता है और वो भी सोचता है ब्लाइंड डेट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोन को जो कि एक शॉप में बैठी है और वहाँ पे बर्गर खा रही होती है और उसके फ्रेंड्स लोग मैंने फॉलोअर्स भी वहाँ होते हैं। उसके बाद और कोई नहीं, बल्कि दिवचंद का भाई होता है। उसके बाद वो कहती है दुआ का एड्रेस दो। तभी हमें दिखाया जाता है सोली जो उसकी क्लाइंट होती है उसके पास आया होता है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे हर बात पे झूठ बोल रहा होता है। और वो अपने मैरिज के बारे में जैसे ही पूछती है सोली को उसके पास्ट के बारे में कुछ याद आता है। तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है जो पुलिस वाला कहता है ना वही है ये। और वो उससे मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा होता है और उसे रिंग पहनाता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, तुम अच्छे से खाना और अच्छे से सोना। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वो उस टाइम में। उसके बाद हम प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो लड़की फिर से पूछती है वही बात, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे डेट क्यों कर रही हो, क्योंकि मेरे स्टेटस के लिए। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता। वहाँ जैसे ही वहाँ से उठता है तभी वो लड़की जो है वो सोली से कहती है प्लीज़ तुम एक बार झूठ बोल दो कि ये सब झूठ है, बोल दो। लेकिन वो कहती है मैं कैसे बोल सकती हूँ क्योंकि यही सच है, तुम्हें इसी को ही मानना चाहिए। लेकिन वो बहुत रोती है, कहती है मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद वो लड़का सच में वहाँ आता है और उसे प्रपोज करता है, कहता है मुझसे शादी करो। और ये सब सोलू भी देख रही थी। उसके बाद वो पैसे वो रिटर्न करके वहाँ से जा रही होती है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है थोड़ा सा कि सोलू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब उसी तरह उस पुलिस वाले के साथ है। उसके बाद उससे वो पूछती है कि वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो ब्रेकअप लेती है, कहती है देखो तुम यही चाहते थे ना ये तुम सुनने के लिए। और फिर वो बताती है कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहती हूँ। और उसके बाद बोलती है कि मैं झूठ को सुन सकती हूँ। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब कि वो काफ़ी उदास थी और जा रही थी। तभी वो जैस जो क्लब होता है उसके पास से गुजर रही थी। तभी उसे आवाज़ आती है। उसके बाद वो अंदर आती है और वो वहाँ बैठती है। वो कहती है मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे तो हमारा जो दोहा है वो परफॉर्म करता है और वो परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और बहुत ज़्यादा पी भी रखी थी। और वो दोहा उसे भी देख लेता है, सोलू को देख लेता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि पहले वो उसका एक कस्टमर थी ना, उसके बॉयफ्रेंड था वही वाला आदमी जो उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी सिस्टर कैसी है। और ये सब हमारा दोहा जो है पीछे से देख रहा होता है। उसके बाद उसका ऑनर आता है, पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो कहती है वो मेरे पास रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो आदमी जो है सोलू से बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो वो भी गुस्से में आकर हाँ बोल देती है। उसके बाद वहाँ पे हमारे दोहा आता है और उसे बचा लेता है और कहता है तुम कौन हो। तो दोहा कहता है मैं पियानिस्ट हूँ। तो उसने तुम्हें ऐसे किया। उसके बाद सोलू के हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हमें दिखाता है सियोन को जो कि आज तो पूरा दिन भर मतलब रात भर लगी हुई है दोहा का घर ढूंढने के लिए। और दोहा जो है वो तो सोलू के साथ है और
यहाँ पे तो उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ होता है। तो वो पूछता है तुम ब्लाइंड डेट के साथ इस आदमी के साथ गई थी? पहले तो वो नहीं बोलती है। उसके बाद वो बोलता है तुम किसी के साथ कैसे भी ऐसे स्ट्रेंजर आदमी के साथ पी सकती हो। तभी वो उल्टी आने की कैसे करती है। तभी वो दरवाज़ा खोल देता है। उसके बाद बाहर जैसे ही आती है वो चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे ये सब और नहीं करना। तभी वो दरवाजे को बंद कर देता है, मतलब दोहा। उसके बाद वो कहती है तुम क्या आज अनकम्फर्टेबल नहीं हो क्योंकि तुमने मास्क नहीं पहना। और ये सुनते ही दोहा तो शौक हो जाता है। वो कहता है तुम कब से? तो कहते पहले से ही। उसके बाद वो फटक से पहन लेता है मास्क और वो कहती है कि तुम हमेशा मास्क क्यों पहने रहती हो। उसके फिर से उल्टी करने जैसी करती है तो वो और ही डर जाता है। तो कहती हंसने लगती है, कहती ये तो मेरा प्रैंक था। और उसका मूड सर पे हाथ दे देता है। उसके बाद एक जगह लेके आती है, मतलब कि रेस्टोरेंट लेके आती है और कहती है यहाँ पे हैंगओवर सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। और यहाँ पे उससे बैठने के लिए कहती है मैं आज अकेला नहीं रहना चाहती, क्या तुम मेरा अपने 5 मिनट मेरे लिए दोगे? तो वो बैठ जाता है। तो उसे थैंक्स बोलती है तो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद जो ओनर होती है वो दोनों के लिए खाना लेके आती है। वो कहता है मैं यहाँ खाना नहीं खा सकता, लेकिन वो कहती है क्या दो बोल मैं अकेले खाऊंगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। उसके बाद उसे उठा लेती है और सीधा वो अपने पास वाले चेयर पे बैठाती है और कहते हैं चलो साथ में खाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, पहली बार ही खा रहा है शायद बाहर। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लगता है। जब वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो भाई वो बताती है देखो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, तो तुम दूसरों के बारे में मत सोचो बोलती है। उसके बाद दिखाया जाता है 2 रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच गए हैं और वो जिपचान का एक लेटर पा जाते हैं और वो वहाँ पे हमारी शोली भी पहुँच जाती है। पूछती है आप कौन हो? तो कहती है मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है बोल लेते हैं, लेकिन उसे तो सब कुछ सुनाई देता है साफ साफ। और वो बताने लगते हैं कि बड़ा सा टॉल सा है और मास्क पहनता है। फिर रिपोर्टर पहुँच गए थे, लेकिन सोलू उन्हें धक्का मार के आगे उस दोहा के पास चली जाती है और उसे कवर करने लगती है जैसे कि रिपोर्टर उसे ना देख पाए। और वो तो जंप करने लगती है उसके सामने और रिपोर्टर उसके पीछे होते हैं लेकिन उसके फोटो नहीं ले पाते। और वैसे ही वो पीछे उससे मुड़ा देती है और फटाफट से मास्क पहना देती है। और हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि तुम्हें 2 लोग ढूंढ रहे हैं और वो उसको लेके चली जाती है वहाँ से। और तभी वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। तो वो पूछती है तुम्हें कैसे, मतलब दुआ पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? तो बोलती है क्योंकि वो लोग 502 में जो रहता है उसके ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग ऊपर जाते हैं लेकिन वो लोग भी ऊपर आ रहे होते हैं। तो तभी फटाफट से जो सोई होती है वो दुहा को अपने रूम में ले जाती है और दरवाज़ा लॉक करने वाली थी। तभी वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं लेकिन वो लोग दुहा को नहीं देख पाते। तो वो बताती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं रहता और वो भी दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन वो लोग कहाँ जाने वाले थे, वो तो वहाँ बैठे रह जाते हैं। तभी वो दोहा को अंदर ले जाती है और कहने लगती है वैसे उसका थोड़ा मैस होता है रूम, तो वो फटाफट से जाके साफ करने लगती है पहले तो। उसके बाद उसे बैठने के लिए कहती है और एक एप्पल ले आती है, लेकिन वो कहता है मैं तो फुल हूँ, मैं और नहीं खा सकता। लेकिन वो कहती है अगर कोई भी ना करे तो थोड़ा ऊपर फील होगा, इसी वजह से। उसके बाद वो दोहा जो होता है वो अपने आप वो उसके वो ले जाता है, खूब छिलता है और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे उसका नाम देख देता है, कहता है तुम्हारा नाम काफ़ी यूनिक है। लेकिन वो कहती है तुम्हारा क्या? तो वो अपने नाम बताता है शंजू है। और हमारी जो सोली है वो तो सर्च करने लगती है शंजू नाम का, लेकिन वो उससे कोई भी नहीं मिलता। और यहाँ पे हमारा जो दोहा होता है वो टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक मूवी चलती है जो कि घोस्ट के बारे में होती है। तभी वो कहती है थोड़ा और देखते हैं। उसके बाद वो लोग देखने लगते हैं। तो पूछती है तो क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? तो वो कहता है झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई झूठ बोलता है। उसके बाद वो देखने जाता है कि रिपोर्टर गए कि नहीं, और वो देखता है तो वहाँ पे होते हैं रिपोर्टर्स। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो सियोन होती है वो तो अभी भी दुआ का घर ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो कॉल लगाती है दुआ के पास, यहाँ पे दिखा जाता है उसके मोबाइल पर दोनों की फ़ोटो आती है। तो ये देख लेती है सोली और उसके बाद टीवी पे ही उसी वक्त उसकी ऐड आती है। तो यहाँ पे सोली पूछती है तुम सियोन के बारे में क्या सोचते हो? तो वो कहता है, मतलब दुआ कहता है कि हाँ वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है और क्या? तो वो पूछती है मैं ऐसा नहीं पूछ रही, लड़की के हिसाब में वो कैसी है? तो कहता है मैंने उसके बारे में ऐसी तरह से कभी नहीं सोचा। दूसरी तरफ जब दिखाया जाता है कि बाहर रिपोर्टर किसी को पिक्चर ले रहते हैं, लेकिन वो दुआ नहीं होता, क्योंकि एक पुलिस वाला होता है और वो पुलिस वाले से झगड़े होने की वजह से उनका जो कैमरा होता है वो तोड़ देता है नीचे। और यहाँ पे दुआ और सोही तो फिल्म में घुसे पड़े हैं। तो कहती है अगर तुम्हें कोई घोस्ट दिखेगा तो वो लड़का तो ज़रूर ही डर जाएगा। तो कहते हैं नहीं है, तो कहता है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसे ट्रस्ट करो तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। वो ऐसे ही बोल रहा होता है, कहता है झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है बोलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिपोर्टर्स और पुलिस की भी झगड़ा हो रहा है। तभी वहाँ पे जो गैंगमैन है वो पहुँच जाता है और उन्हें रोकता है। उसके बाद उन सबको पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है। लिफ्ट में जगह ना होने की वजह से वो रुक जाता है। तभी वहाँ पे एक पार्सल देखता है और पार्सल देने के लिए जाता है। तभी देख लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सोली ही है, और सोली भी उसे देख के शौक हो जाती है। और ये सब देख रहा होता है हमारा दोहा भी, और तभी बताता है कि
मैं तुमसे नहीं भाग रहा था। और तो क्या तुम ठीक हो? तो भी वो हाँ बोलती है। तभी उसके पास यहाँ देख देता है एक लड़का का। सोचते ही पूछता है क्या तुमने शादी कर लिया? तो सोली कहती है नहीं। तो वो कहता है, जाते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो ये सुन के तो सोली थोड़ी सी शॉक टाइप हो जाती है। तभी दुआ कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो मुझे नेक्स्ट बार जब मिलना क्लियर कर लेना बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दीपचंद और उसके भाई को, जो कि वो बोल रहा होता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके सारा इन्फॉर्मेशन सियोन को दिया था। तभी पता चलता है कि उसने लीक किया है काम। जो दीपचंद होता है वो दुआ से मिलने के लिए आता है और बताता है कि रिपोर्टर सियोन को फॉलो कर रहे थे, तभी तुम्हारे घर का एड्रेस उन्हें मिला। तो बोलता है ये कोई बात नहीं। तो ये सुन के तो वो शॉक होता है क्योंकि क्या हुआ। उसके बाद वो बताता है कि उसकी जो पड़ोसी है उसी ने उसे हेल्प की और वो तो अभी भी उसे याद नहीं कि वो उसे मिला था। हमें दिखाया जाता है सोली को जो अपने शॉप में है और उससे अपने दोस्त मतलब पार्ट टाइमर को बता रही होती है कि मुझे लगता है कि मेरी जो पावर है वो काम नहीं कर रही है। फिर वो लड़का कभी झूठ ही नहीं बोलता। तो वहाँ पे खून आता है और कहता है कि ये सच हो सकता है या फिर तुम्हारी पावर नहीं काम कर रही, ये पूछता है। उसके बाद कहता है क्या वो लड़का है? तो वो यहाँ पे सोली कहती है हाँ वो एक लड़का ही है। और वो दोनों तो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो पूछता है तुम्हें क्या लगता है? वो हमें लगता है कि वो तुम्हारा सोलमेट होने वाला है और तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। और ये क्यों? तुम्हें तो हमारी कॉफी में भी लाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दीपचंद और दुहा को, जो कि अपना म्यूजिक सुना रहा था और वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहता है हाँ ये बहुत ही अच्छा है जो सियोन के लिए। लेकिन यहाँ पे दुआ कहता है देखो मैं और सियोन के साथ काम करना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे लाइक करती है और मैं उसे ऐसा नहीं रखना चाहता। उसके बाद वो लोग जाने वाले होते हैं तभी बाहर हमें उन्हें दो ही मतलब सोली मिल जाती है। उसके बाद वो बोलता है ये तुम्हारी नेबर है? तो दुआ हाँ बोलता है। तो यहाँ पे वो तो क्वेश्चन करने लगती है सोली उसे, और उसे जो दीपचंद से कहता है कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, बोलता है झूठ बोलता है। लेकिन सो यहाँ पे सब उसको तो पता चल जाता है। उसके बाद वो अपने कैफ़े का कार्ड देती है, कहते हैं तुम दोनों ज़रूर आना मेरे कैफ़े में, फ्री में तुम्हारे लिए रीड करूँगी। उसके बाद वो कहती है दुहा को कि तुम ये क्या रियल एस्टेट में काम करते हो? तो दुहा उसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड जो है वो रोक लेता है उसे, कहता है हमें जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो दीपचंद है वो कह रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, तुमने अपने बारे में क्यों बताया? लेकिन यहाँ दुआ कहता है तुम कैसे उसे बता सकते हो कि मैं कुछ काम नहीं करता। तो यहाँ पे पता चलता है कि बहुत मिस कर रहा मतलब हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे उसे डिनर पे बुलाना चाहिए। दोहा को देखते हैं सुबह को जो कि म्यूजिक सुनता है बाहर। उसके बाद वो मार्केट में जाता है तभी उसके पीछे से किसी ने पकड़ा होता है उसका कान। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जो कि सभी उसे मर्डरर कह के उसे पीट रहे होते हैं। कह रहे हैं तुमने क्या किया? तुम पूरा इंटरनेट वाले लड़की की तरह दिख रहे हो। वो लड़की का बॉडी कहाँ है? कह के उसे मार रहे होते हैं। प्रेजेंट में हमें देखते हैं जैसे वो पीछे मुड़ता है और कोई नहीं बल्कि वो बोरो होता है जो कैफे वाला। उसके बाद उसे कुछ खाने के लिए डोनट्स देता है और चला जाता है वहाँ पे। उसके बाद हमें सोली को दिखाते हैं जो कि ढूंढ रही होती है रेस्टोरेंट, लेकिन उसे याद आता है उसका नंबर तो नहीं है उसके पास। बाहर किसी को देखती है उसकी तरफ तो वो भागती हुई चली जाती है, लेकिन वो दुआ नहीं बल्कि कोई और होता है। जैसे ही पीछे मुड़ती है दुआ को देख लेती है, लेकिन दुआ उसे देख के भागने लगता है तो वो उसके पीछे जाती है। उसके बाद वो कहती है तुम वैसे मास्क पहन के रखो, किसी वजह से मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन वो कहता है मुझे कोई ना पहचाने इसलिए मैं ऐसा रखता हूँ। तभी उसके हाथ में वो डोनट्स देख लेती है और कहती है मुझे एक खाना है कहती है। तो वो पहले उसे दे देता है। उसके बाद कहती है मैं तुम्हें डिनर कर पाऊँगी, लेकिन वो मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसके पास आ जाती है और कहती है अपना फ़ोन नंबर दो। और ना चाहते हुए भी यहाँ पे जो हमारा दुआ है वो उसे फ़ोन नंबर दे देता है। रात को हम दिखाते हैं वो अपना कुछ काम कर रही होती है सोही, तभी वहाँ पे किमिन आ जाता है और वो उससे मदद करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो बोलती है तुम क्या मेरी वजह से अनकम्फर्टेबल हो? तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बोलती है। उसके बाद वो उसे कहता है माफ़ी मांगने लगता है और उसे कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? प्रपोज करने की 1 महीने के बाद तुम उसे ब्रेकअप कर लिया है, अब तुम कहते हो मुझे मिस कर रहे हो, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। लेकिन वो उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पर हमारा दुआ आ जाता है और कहती है सोली कि हाँ मेरा ही बॉयफ्रेंड है। और वो कहती है मतलब मिन कहता है क्या तुम्हें वो अच्छे से बिहेव करता है? तो वो हाँ बोलती है। और दुआ जैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता है वो उसे दिखा देती है और वो मिन पूछता है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो हाँ बोलती है सोही कि हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो वहाँ पे दुआ उसके पास आ जाता है और पूछता है मैं तुम्हारे लिए वरी था इसीलिए मैं यहाँ आया। उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेता है तो मिन वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही मिन वहाँ से चला जाता है दुआ कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा चलो। उसके बाद वो कहता है अगर तुम ऐसा ही था वो तो तुमने उसे छोड़ क्यों दिया?
तो कहती है नहीं उतना ही बुरा नहीं है। उसके बाद वो उसे एक टैटू कार्ड देता है, कहता है ये नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और तुम इसे ले जाओ। और वो पहले तो अपने क्लब जाता है वो और म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। तभी बाहर उसका जो ऑनर है बोलता है तुम्हारे नेबर के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे मना करता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। हमें शियोन और जुगचन को दिखाया जाता है जो कि उसे मना कर रहा होता है। कहता है तुम ये सब काम मत किया करो, क्योंकि ऐसा करोगी तो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोहा तुम्हारे साथ और काम करना नहीं चाहता। ये सुन के तो शियोन जो होती है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर उसे पास्ट में दिखाया जाता है वो इस तरह म्यूजिक के लिए कम्पीट के लिए आई थी, लेकिन तभी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और वैसे वो कुछ बुरा करने वाली थी, तभी उसे हमारा जो दोहा होता है वो आगे रोकता है और उसे कंसर्न करता है। तो इस बात का वो अभी भी रिमेंबर कर रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है सोई को जो कि उसी टैरो कार्ड को देख रही होती है। तभी उसकी पार्ट टाइमर जो होती है वो वहाँ पे चली आती है और कहती है इसमें लिखा है कुछ गुड लक हो सकता है या फिर कुछ बैड हो सकता है। तो कहती है तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रही हो, मांस वाले लड़की के बारे में। तो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। कहती है तुम उसे क्यों ड्रिंक पे नहीं बुलाते, लेकिन बोलती है वो ड्रिंक नहीं करता। हमें दिखाया जाता है दुआ को जो कि काम कर रहा होता है। तभी उसे सोही का मैसेज आता है और उसे कहती है खाना खाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सीधे खाने को। उसके बाद वो दिखाया जाता है वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कहती है मैं तुम्हें कुछ पूछूंगी, तो या तुम झूठ मूठ का भी कुछ बोल दोगे। तो पहले तो बोलती है क्या। तभी उसके चेहरे पे कुछ लगा होता है। तभी वो साफ करने के लिए टिश्यू देती है। उसके बाद वो कहती है तुम ये बोलो कि तुम कुछ झूठ बोलती है तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है तुम ये बोलो कि मैं प्रीटी हूँ। तो दुआ कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। कहता है तुमने ऐसा बोला कि वो तो सही होता है क्योंकि गलत नहीं होता। उसके बाद वो और कुछ कहती है और कुछ झूठ बोलो। तो पहले ड्रिंक के बारे में कहने वाली थी, लेकिन वो तो कहता है मैंने तो वो लास्ट कभी ड्रिंक किया था। उसके बाद कहती थी तुमने कहा था तुम म्यूज़िक बनाते हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ। जब वो बताना ही वाला था तभी वहाँ पे शियोन का कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करता है और वो कहती है फ़ोन मत रखना, नहीं तो तुम मेरी आवाज़ आखिरी बार सुनोगे। उसके बाद वो घबरा जाता है और तभी वहाँ से फटाफट से रेस्टोरेंट से बाहर आता है और जिगजान को भी फ़ोन करता है, पूछता है शियोन कहाँ है। तभी वो बताता है कि वो तो गंगनम गई है। तभी वो पास्ट में दिखाया जाता है एक लड़की को जहाँ पे उसकी सैंडल भी रखी होती है और सारी तरफ खून होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। तो तभी वहाँ पे जो हमारी शोली होती है वो आ जाती है और उसे कम्फर्ट करती है। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा हुआ दिखाती है जो गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे खुद वो कहती है मैं ड्राइव करूँगी। उसके बाद वो ड्राइव करने लगती है और कहती है हमें क्या हॉस्पिटल पहले जाना चाहिए, लेकिन वो मना करता है और कहता है मैं कुछ सीक्रेट बताऊँगा। उसके बाद कहता है तुम सीक्रेट रखना। तो वो हाँ बोलती है। तो वो बताता है कि मैं सॉन्ग राइटर किम दुआ हूँ और मैं शियोन के साथ काम करता हूँ और मैं उसे अभी मिलने जा रहा हूँ, ये बात तुम किसी को मत बताना बोलता है। तो वो हाँ बोलती है। उसके बाद कहती है उसका मैनेजर भी तो उसे ढूंढ सकता, लेकिन वो ऐसे बोलती है। तो वो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम वहाँ से जाओ। तब मैं शियोन को दिखाया जाता है जो कि बीच में होती है, उससे पैर में चोट लग जाती है। जैसे ही वो लोग गंगनम बीच पहुँचते हैं वो किसी को पानी की तरफ जाता हुआ देखते हैं और दुहा तो जान लेता है कि और कोई नहीं। बैग में वो उसी लड़की को इमजू को देख रहा होता है। तभी वो गाड़ी स्टॉप करने के लिए कहता है और जैसे ही गाड़ी स्टॉप करता है वो भाग के जाके शियोन को पकड़ के ले आता है और शियोन को उसकी चप्पल वो भी नीचे देख लेता है और पास्ट में उसे रिमेंबर होता है, वो चप्पल भी उसे रिमेंबर होता है। उसके बाद कहती है मेरी पैर में चोट लगी है। तभी वो उसे गोद में उठा लेता है और गाड़ी की तरफ आता है और गाड़ी में बैठने के लिए कहता है उसे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है कहती है तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो उसके मैनेजर को फ़ोन करता है दोहा जो होता है। उसके बाद शियोन जो होती है गाड़ी में सोली को देख लेती है और कहती है सोली मैं उसके पास वाले घर में रहती हूँ। और ये तो सुन के वो शौकी हो जाती है। उसके बाद वो दोहा जो है कहता है तुम्हारा मैनेजर आ रहा है। तभी यहाँ पे शियोन पूछती है कि ये कौन है और तुमने अगर इसके साथ कुछ है तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए था, तुमने मुझे बचाया क्यों। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी उसके मैनेजर आके उस वहाँ से लेके जाता है। जब वो दोनों मतलब सोली और वो गाड़ी से जा रहे होते हैं तो वो गाड़ी में सो जाता है। तो उसे वो कवर कर देती है, ढक देती है। उसके बाद जब वो घर पहुंच जाते हैं तभी वो उसे उठाने लगती है और कहती है चलो उठो, लेकिन वो तो नहीं सुन रहा होता है और वो सपने देख रहा होता है और सपने में वो इमजी को देख रहा होता है और उसे सब कुछ याद आ रहा होता है जो बोल रहे होते हैं मोरारा सोच रहे होते हैं। उसके हाथ में भी खून लगा होता है और कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं। तभी उसे झूठ सुनाई देता है सोली को और वो इतने में ही हमारा जो ये वाला एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।